हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी, एमएससी या फिर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और हायर मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है या फिर हायर मैथमेटिक्स से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक टीजीटी, पीजीटी या फिर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पहले का वीडियो हम लोगों ने देखा जिसमें सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या होता है और उस पे बेस्ड 2 या 3 एग्जांपल्स भी हमने अच्छे अच्छे देखे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आज का वीडियो बेस्ड है nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शंस का हम लोग nth डेरिवेटिव सीखेंगे और इन डेरिवेटिव्स का फिर आगे इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। पहला स्टैंडर्ड फंक्शन है ए एक्स प्लस बी पावर एम टाइप का। अगर इस टाइप का कोई स्टैंडर्ड फंक्शन और उसका nth डेरिवेटिव आपको फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको लेट कर लीजिए ताकि आपको नोटेशन दिखाने में थोड़ी आसानी रहे। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब आपको इसको nth डेरिवेटिव चाहिए, यानी n टाइम्स आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आइए करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x सक्सेसिवली, मतलब लगातार हमको करना है, सक्सेसिवली n टाइम्स। पहले लिख दे रहे हैं n टाइम्स। आइए देखते हैं, पहले एक बार करते हैं y1। अब डिफरेंशिएशन अपने को आता है, ये अगर ये पूरा x होता तो ये x पावर m का अगर डिफरेंशिएशन करते तो m इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस m माइनस 1 हो जाता, एक पावर कम हो जाती है डिफरेंशिएशन में। लेकिन ये पूरा x तो है नहीं, ये ए एक्स प्लस बी है। तो आप ये जानते हो कि फर्दर डिफरेंशिएशन इसका हमको करना होगा। तो ए एक्स प्लस बी का जब फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो b का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, और ax में x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो a इंटू 1 a आ गया। पहला डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया हमारे पास, पहला डेरिवेटिव y1। अब y2 चाहिए तो इसी y1 को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y2 ले आते हैं, y2 इज इक्वल टू, अब m और a ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनका तो होगा नहीं, वापस से इसी का होगा। रूल वही होगा, ये पावर आगे आएगी और इस पावर में एक की कमी हो जाएगी। तो m पहले से है, m माइनस 1 आगे आया, और ए एक्स प्लस बी m माइनस 1 है, इसमें एक पावर और कम हो गई, m माइनस 2 हो गया, और यहां से एक a और बाहर आ गया। एक a पहले से था, एक a और आया, यहाँ पे ये a स्क्वायर आ गया। फिर इसका अगला डिफरेंशिएशन करेंगे, y3 इज इक्वल टू, तो m माइनस 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, अब ये पावर m माइनस 2 आगे आएगी, m माइनस 2, और दिस इज ए एक्स प्लस बी पावर m माइनस 3, एक और कम हो गया यहाँ पे, और यहाँ a स्क्वायर ऑलरेडी था, और इसका जब फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक a और आ जाएगा, ये a क्यूब आ गया। अब जरा ध्यान से पैटर्न को देखिए। पहला डेरिवेटिव था तो यहां पे एक पावर कम है, यहां 1 है या 1 है, और यहां पर a की पावर भी 1 है। दूसरा डेरिवेटिव जब हमने लिया तो यहां माइनस 2 है और यहां पर भी पावर 2 है। उसी तरीके से ये जो आगे नंबर आ रहा है, y1 है तो यहां पे m माइनस 0 है, y2 है, इसको m माइनस 0 समझ सकते हैं ना, और y2 है तो m इंटू m माइनस 1 है, मतलब यहां पर अगर 2 है तो उससे एक कम यहां पर है। वैसे ही देखो y3 है तो इससे एक कम 2 यहां पर है। एक खासा पैटर्न आपको यहां पे दिख रहा है। तो इसी तरीके से जब इसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो yn हमको क्या मिलेगा, m माइनस 1, m माइनस 2, इसी तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। तो यहां n है तो यहां m में से इससे एक कम, यानी कितना, n माइनस 1 यहां पर होगा, इंटू ए एक्स प्लस बी पावर, यहां पे 3 था तो यहां पे माइनस 3 था, तो यहां n है
तो पावर में m माइनस एन होगा इनटू यहां पे 3 था तो a क्यूब था, यहां 2 था तो a स्क्वायर था, यहां 1 था तो a पावर 1 था, तो ऐसे यहां a पावर n हो जाएगा इनटू में। तो ये yn अपने को मिल गया, लेकिन ये तो ठीक है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने का एक तरीका हमको पता चल गया कि ऐसे ही निकालना है, लेकिन अगर इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करके थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा जाए तो और अच्छा होगा। अगर इसको ध्यान से देखें आप लोग तो ये m माइनस वन m माइनस टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके अभी आगे भी अगर ले जाते इसको तो जैसे फैक्टोरियल n के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट 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 3 2 1, मतलब जो n से स्टार्ट किए लेकिन 1 तक वापस जा रहे हैं और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये फैक्टोरियल n हमको मिल जाता है। तो यहां पे भी एक एक कम होता तो जा रहा है, लेकिन n माइनस वन पे जाके nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको मिल गया। तो अगर इसको फैक्टोरियल में रीअरेंज करना है तो ये m को 1 तक पूरा जाना पड़ेगा। 1 तक पूरा जाने के लिए yn इज इक्वल टू m माइनस वन m माइनस टू डॉट 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 m माइनस, इसको बाहर कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, m माइनस n प्लस वन। अब ये n माइनस वन है तो इसके आगे n घटेगा, m माइनस n, फिर ऐसे करके 1 तक जाएगा, तो m माइनस n यहां से शुरू होगा। ये एक्स्ट्रा हम लगा रहे हैं, m माइनस n से लेके 3 2 1 ये लगा रहे हैं। तो अगर इतने से मल्टीप्लाई किया है तो इतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा, m माइनस n डॉट 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 3 2 1 ये चीज है। बाकी चीजें वैसे ही है, बाकी इनटू में ax प्लस बी पावर m माइनस n, इसको मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये इसको रीअरेंज किया आपने, यहां रहने दीजिए, और इसका ये x वाला पावर मैं यहां लिख दे रहा हूं, ax प्लस बी पावर m माइनस n इंटू a टू द पावर n, हमारे पास ये है यहां। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो ये जरा ध्यान से देखो, ये m से 1 तक पूरा आ गया, m से 1 तक पूरा आ गया तो ये फैक्टोरियल n हो गया, और ये m माइनस n से 1 तक है तो ये फैक्टोरियल m माइनस n हो जाएगा। तो क्या मिला हमको, हमको मिला yn इज इक्वल टू, ऊपर मिल गया फैक्टोरियल m, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीजें फैक्टोरियल m, और नीचे मिला फैक्टोरियल m माइनस n, और इनटू में मिला हमको ax प्लस बी पावर m माइनस n इंटू a टू द पावर n। ये फाइनल फॉर्मूला है जिसको आप देख सकते हो, और ये इजी टू लर्न भी है। अगर nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, पावर इसकी m है, तो फैक्टोरियल m आगे आएगा, m माइनस n, और m माइनस n यहां भी, m माइनस n यहां भी, इंटू a टू द पावर n। इसको इजी टू लर्न भी कहा जाएगा, और हमने डिराइव भी करके देखा है इसको। अब यहां पर कुछ केसेस अराइज होते हैं, क्योंकि हमने यहां पर जब इसको स्टार्ट किया तो ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और ये पावर m है, तो n और m में हमने कोई रिलेशन नहीं बताया। तो आइए देखते हैं अगर कोई रिलेशन यहां पे होता है तब क्या होगा। तो पहला केस है, अगर m इज इक्वल टू n हो जाए तब क्या होगा। m इज इक्वल टू n यही रख दो, यही रख दो ना, क्या करना है, yn इज इक्वल टू m की जगह पे n पुट कर दो, फैक्टोरियल n, यहाँ n माइनस n जीरो हो जाएगा, फैक्टोरियल जीरो, इंटू ax प्लस बी पावर n माइनस n यानी पावर जीरो इंटू a पावर n, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 और पावर जीरो की वैल्यू 1, तो ये दोनों तो हट गए, तो yn हमको मिल गया, क्या मिल गया, फैक्टोरियल n इंटू a टू द पावर n। और वैसे भी m इज इक्वल टू n होने का क्या मतलब हुआ, m इज इक्वल टू n होने का मतलब हुआ कि ax b का पावर तो n है ही, और इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आप निकाल लो। जरा देखो इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, पावर 3 है, और इसका थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही निकालने की बात करोगे तो y1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू 6x एंड y3 इज इक्वल टू 6 ओनली बचेगा। तो मतलब जितनी डिग्री है
अगर उतना ही बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो आपके पास केवल कांस्टेंट बच जाता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसकी जितनी डिग्री है अगर उतना ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास केवल कांस्टेंट बचेगा। तो अब यहां पे दूसरा केस, यहीं पे अगर हम लोग समझना चाहे तो दूसरा केस क्या होगा कि अगर क्या होगा केस सेकंड में यही अगर हम बोल दें कि एम एन से बड़ा हो तब क्या होगा, या सॉरी उल्टा हो गया, एम एन से बड़ा हो तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन एम से बड़ा हो तब क्या होगा, एन बड़ा हो जाए एम से, एन बड़ा हो जाए एम से तो क्या होगा जरा सोचो। मतलब पावर छोटी है, डिग्री छोटी है, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट हायर ऑर्डर का पूछा जा रहा है। जरा देखो यहीं पे देखो कि अगर ये डिग्री 3 थी तो 3 तक तो गए, कांस्टेंट है, लेकिन अगर यहीं पर अगर एक और बड़ा कर देते हम, यानी फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते, तो ये जीरो हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर आपके दिए हुए फंक्शन के डिग्री से अधिक होगा तो इस केस में इसका ax प्लस बी का पावर m का जो ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा ये हमेशा जीरो होगा, ये हमेशा जीरो होगा। मतलब कम डिग्री और अधिक डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने की बात हो रही है। तो ये दूसरा केस था। अब अगला केस अगर और इसमें हमको चाहिए होगा तब क्या करेंगे, क्या अगला केस हो सकता है, अगला केस हमारे पास हो सकता है केस थर्ड। केस थर्ड हमको ये क्या कहा जा सकता है कि m अगर कोई नेगेटिव इंटीजर हो जाए तब क्या होगा, माइनस पी हो जाए तब क्या होगा। तो सपोज कर लो यही है आपके पास ए एक्स प्लस बी पावर माइनस पी हो गया, ये माइनस पी हो गया। करो इसका डिफरेंशिएशन सक्सेसिवली। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि अगर आपको करना है तो इस चीज में लिखना पड़ेगा कि ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सक्सेसिवली क्या होगा, माइनस पी जो होता है बिल्कुल वैसे ही चलेगा, माइनस पी इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस पी एक पावर कम माइनस वन इंटू ए आगे आएगा। फिर ऐसे ही y2 इज इक्वल टू माइनस पी माइनस वन अब आगे आ गया, और ए एक्स प्लस बी और पावर में एक और कम होकर माइनस टू हो गया, और ये ए स्क्वायर हो गया। इस तरीके से बढ़ेंगे, इसमें भी बढ़ेंगे तो वाई एन क्या होगा, इट इज माइनस पी माइनस वन, यहां टू था तो यहां वन माइनस था, तो यहां एन है तो ऑब्वियसली एक कम माइनस होगा, तो माइनस पी एक कम यानी एन माइनस वन को माइनस करेंगे तो माइनस एन प्लस वन हो जाएगा। मैं ब्रैकेट इस बार नहीं लगा रहा हूं, ये चीज है आपके पास, इनटू ए एक्स प्लस बी पावर, यहां टू है तो माइनस टू, एन है तो माइनस एन हो जाएगा, माइनस पी माइनस एन, और यहां टू है तो ए स्क्वायर, वन है तो ए ऐसे आ रहा है, तो एन है तो ए रेस टू द पावर एन हो जाएगा। ये चीज आपको मिल गई वाई एन। अब इसको भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो वाई एन इज इक्वल टू, जरा देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, कितने टर्म्स हैं ये एक, अरे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो n टर्म्स होंगे यहाँ पर निश्चित है। तो सब में से अगर माइनस वन कॉमन लें तो माइनस वन रेस टू दी पावर n आपके पास का कॉमन आ जाएगा, कितनी बार बाहर आएगा, n टाइम्स आएगा, तो माइनस वन रेस टू दी पावर n हो जाएगा। अब इस ये होगा क्या, p माइनस कॉमन ले चुके हैं, p प्लस वन, और आगे बढ़ते हुए जाएगा ये p प्लस n माइनस वन तक ये जाएगा आपके पास, और ये आपके पास है ए एक्स प्लस बी पावर माइनस पी माइनस एन इंटू ए रेस टू द पावर एन, ये लिखा हुआ है। अब ये उल्टा चल रहा है, देखो p प्लस एन माइनस वन, फिर p प्लस वन, ऐसे घटते हुए p प्लस वन तक आया, फिर p आया। अब इसके आगे और घटा है, p माइनस वन से लेके वन तक ले जाए तो ये फैक्टोरियल में चेंज हो जाएगा। तो देखो अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, वाई एन इज इक्वल टू वन टू, अच्छा पहले ये माइनस वन रेस टू दी पावर एन लिख लो भैया, नहीं गायब हो जाएगा, नाराज हो जाएगा हम लोगों से, नाराज नहीं करना है हमको इसको। माइनस वन रेस टू दी पावर एन तो है अपने पास, अब इसको रीअरेंज करने की बात कर रहे हैं तो वन टू थ्री ऐसे ऐसे करके ये p माइनस वन तक हमने ये अपने से लगाया, और बाकी तो है ही पहले से p प्लस वन एंड अप टू p प्लस n माइनस वन तक है, इनटू
ए एक्स प्लस बी पावर माइनस पी माइनस एन इंटू ए रेस टू द पावर एन, ये चीज है अपने पास। और अपॉन, भैया मल्टीप्लाई किया है, हिसाब लेता है गणित, तो 1 से लेके p माइनस वन तक ऊपर किया तो 1 से लेके p माइनस वन तक नीचे भी करेंगे आप। हो गया। अब फैक्टोरियल में अब आसानी से चेंज हो जाएगा आपके पास। क्या होगा ये y n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन टू द पावर n। ये 1 से लेके p प्लस एन माइनस वन तक पूरा है, तो इसको लिखेंगे p प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन ये 1 से लेके p माइनस वन तक है, तो इसको लिखेंगे p माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस p माइनस एन इंटू ए रेस टू द पावर एन। ये चीज पूरी यहां पर लिख दिए, ये फॉर्मूला बन गया आपका, तैयार हो गया। अब यहीं पर एक केस इंपॉर्टेंट और अराइज हो सकता है आपके पास। वो केस क्या होगा? अभी आपने क्या पाया इसमें, वाई एन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर एन एंड दिस ऐसे पाया आपने। तो वाई एन इज इक्वल टू मिला माइनस वन रेज टू द पावर एन p प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन p माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस p माइनस एन इंटू ए रेज टू द पावर n। ये आपको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिला जब पावर नेगेटिव होती है तब। अब क्या होगा, नेक्स्ट केस है यहीं पे कि जो p आप नेगेटिव ले रहे हो तो वो p अगर माइनस वन हो जाए तब क्या होगा। यानी p तो ऑलरेडी नेगेटिव आपने लिया है, तो बस p की जगह माइनस वन रखने की बात हो रही है, यानी p की जगह वन लेने की बात हो रही है। नेगेटिव है तो p तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस p यहां लगाएंगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो यानी अगर सिंपल बात में बोले तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस पी था, तो ये माइनस वन हो जाएगा। तो अगर पावर पे माइनस वन हो तब क्या करेंगे हम लोग, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जहां p है वहां वन रख दो। वाई एन इज इक्वल टू पी, वन यहां रखोगे तो वन प्लस एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन रेज टू द पावर एन फैक्टोरियल वन प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी पावर माइनस वन माइनस एन इंटू ए टू द पावर एन। बस p के प्लेस पे हमने वन रिप्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं। अब देखो सीधे आंसर लो, माइनस वन टू द पावर एन, ये फैक्टोरियल एन बचा, फैक्टोरियल एन, ये a रेज टू द पावर n यहां लिख लो, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वन माइनस वन, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है तो इसका काम खत्म, अपॉन ये देखो ये दोनों नेगेटिव है, तो अगर इसको नीचे ले जाए तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन। अब देखो इसको याद रखना आसान हो जाएगा, यानी जब कभी भी आपके पास पावर में माइनस वन हो और इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए, तो ये बाई में कर लो, तो ये बाई में पावर वन है तो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए ये n प्लस वन हो जाएगा, और nth है तो 8 रेज टू द पावर n बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल n बाहर आ जाएगा और माइनस वन रेज टू द पावर n बाहर आ जाएगा। मतलब आप एक यहां से आपने बस सीखा कि x प्लस बी पावर m कैसे निकाला जाता है इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और इस पे अलग अलग केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टैंडर्ड फंक्शन की तरफ, और ये थोड़ा आसान है। यहां पर फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स है। तो आइए करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर ले, ऑन डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x सक्सेसिवली कितने टाइम्स, n टाइम्स। ये n टाइम्स नहीं बोलना है क्योंकि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, nth डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो पहले शुरू करते हैं, और एक तरीके से ये इंड्यूस कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूले को, पहला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दूसरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ऐसे बारी बारी निकाल के एक पैटर्न उसमें आ रहा है, और मैथ्स पूरा पैटर्न ही होता है। पैटर्न आ रहा, फिर उस पैटर्न के बेस पर हम लोग nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल ले रहे हैं, क्योंकि n क्या होगा हमें सीरियसली नहीं पता है। n
मे बी लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमको नहीं पता, तो लेकिन 3 4 निकालने के बाद पैटर्न समझ आ जा रहा है। तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या कि e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। तो इसका e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ ax लिखा हुआ है तो इंटू a आगे आ जाएगा, ax का करेंगे। तो y2 करेंगे तो e टू द पावर ax इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो सीधे समझ में आ गया कि ये 1 है तो पावर 1, 2 है तो पावर 2, तो वैसे ही n होगा तो e रेस टू द पावर ax, ये a टू द पावर n हो जाएगा। तो ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इन सब का डायरेक्ट हम लोग इन रिजल्ट्स का यूज करेंगे डायरेक्ट। मतलब अगर कहीं पे लिखा रहेगा कि फोर्थ ऑर्डर निकालो तो हम लोग बारी बारी से चौथे तक नहीं जाएंगे, हमको अगर ये याद रहेगा तो सीधे चौथा लिख देंगे। ठीक है, यूज करने की बात है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव था। इसी तरीके से थर्ड वाला देख लो, nth डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू द पावर mx। तो y इज इक्वल टू है आपके पास a रेस टू द पावर mx। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कंसीडर कर लें तो ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x सक्सेसिवली कितना n टाइम्स, ये नहीं बोलना है, n टाइम्स करना है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट के लिए। तो y1 इज इक्वल टू a टू द पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इनटू log a। लेकिन ठीक है, यहां पे लिखते a टू द पावर x इनटू log a तो लिख दिया हमने, लेकिन ये x तो था नहीं, mx था। तो mx का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक m भी बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से फिर y2 करेंगे तो m और log a, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो इसी का करेंगे तो फिर एक m बाहर आएगा, तो ये m स्क्वायर a रेज टू द पावर mx और ये log a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये पैटर्न हमको समझ आ गया, 1 है तो 1 पावर, log a का भी पावर 1, तो n होगा तो m का पावर n, a रेज टू द पावर mx और log a का भी पावर n हो जाएगा। ये हमारा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है a टू द पावर mx का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b का है। आइए देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार आपको लगेगा। log ax प्लस b, पहले इसका एक बार करो, y1 ले आओ। y1 क्या होगा, 1 अपॉन ax प्लस b इंटू ax प्लस b, x तो है नहीं, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स तो हमने लिख दिया, लेकिन ये x तो है नहीं, तो इंटू a फर्दर डिफरेंशिएशन में और आगे आ जाएगा। तो अगर इसको देखें इस y1 को, तो ये सिंपली a इंटू ax प्लस b पावर -1 है। -1 आ गया यहाँ पे, मतलब यहां से अगर कंसीडर करें तो हम लोग चौथे वाले केस पे पहुंच गए। तो अगर nth टाइम होता तो कैसे हमने लिखा था, -1 रेज टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू a टू द पावर n और अपॉन में एक प्लस हो गया था, लेकिन यहाँ y1 पहले से है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अब इसका जब हम लोग nth ऑर्डर निकालेंगे तो ये y1 है तो एक एक कम करते हुए चलेंगे। जैसे ये a तो हमारे पास ऑलरेडी एक तो है, इसको रहने देते हैं, इसको करते हैं ध्यान से। -1 रेज टू द पावर n था वहां पे, क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसिवली n टाइम्स किया था, यहाँ पे एक बार पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पे n-1 आएगा। इनटू फैक्टोरियल n था वहां पे, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n-1 आएगा, एक कम हो गया। इनटू a टू द पावर n था वहां पे, तो यहाँ पर a टू द पावर n-1 आएगा, बाई ax प्लस b पावर पे n प्लस 1 था, तो एक कम आएगा, पावर n आएगा यहाँ पे। बस हो गया, काम खत्म। देखो पिछले वाले रिजल्ट का यूज यहाँ पे हो गया पूरी तरीके से। तो a को मल्टीप्लाई इससे कर दे तो ये a रेज टू द पावर n हो जाएगा, -1 पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b पावर n। ये हो गया nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log ax प्लस b। बहुत आसान है। तो अगला फंक्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या है, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, ये हमारा फंक्शन है। इसको अगर 1 मान ले तो ऑन डिफरेंशिएटिंग
ऑन डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सक्सेसिवली कितने टाइम्स, एन टाइम्स। ये नहीं बोलना है भैया, एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है तो पहले पहला निकालते हैं। बहुत ध्यान से यहां पे करना है क्योंकि अब यहां से रीअरेंजमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। साइन का करेंगे तो आएगा कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन ए एक्स बी प्लस बी एक्स तो है नहीं, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन ए यहां पे आ जाएगा। अब यहीं से अरेंजमेंट शुरू हो जाएगी। ये कॉस है, हम साइन लेके चल रहे थे, बीच में कॉस आ गया, नया फंक्शन आ गया, तो यहां से हमको दूसरी चीजें सोचनी पड़ जाएंगी। तो हमको करना यह है कि कॉस को साइन में चेंज कर लेना है। कॉस को साइन में चेंज करने का तरीका ए इंटू ए, ये पहले से साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो इसमें अगर पाई बाई टू ऐड कर दें तो ये साइन में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, 90 को पाई बाई टू बोलते हैं। अब ये वापस से साइन में चला आया, बस ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन y1 है तो एक तो पाई बाई टू यहां पे आया है, ध्यान रखिएगा। अब y2 करिए वापस से, ए तो है बाहर पहले से, एक ए यहां से भी आएगा बाहर, ए स्क्वायर कर दे रहा हूं मैं इसको, साइन का वापस से कॉस हुआ, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, और ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू का करोगे तो ए आएगा, जिसको मैंने पहले ही बाहर कर लिया। फिर से कॉस आया, फिर पाई बाई टू ऐड कर दो, पाई बाई टू ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू पहले से है तो ये 2 पाई बाई टू हो जाएगा, दो बार पाई बाई टू ऐड हो गया, 2 है तो 2 पाई बाई टू, फिर से करोगे तो 3 पाई बाई टू। इसी तरीके से nth जब निकालोगे, a की पावर 2 है यहां 2 पे, तो a टू दी पावर n आ जाएगा। दिस इज साइन ए एक्स प्लस बी प्लस, एक था तो 1 पाई बाई टू, दो है तो 2 पाई बाई टू। पैटर्न देखो, बस पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, n पाई बाई टू, ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया साइन का। आसान है, लेकिन अगर एक चीज दिमाग में आपके ये रहे कि हमारा साइन का फंक्शन है तो हम इसको साइन ही बनाते हुए चले। कॉस आया तो हमने इसको सिंपली पाई बाई टू ऐड किया, लेकिन ये इतना सही चीज अगर क्लिक नहीं किया तो फिर ये डिफरेंशिएशन नहीं पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए हमको ये रिजल्ट जो है बाद में याद रख के, अगर याद रहे तो वे बेटर है। हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, क्योंकि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो ना, तो आप फॉर्मूला डिराइव करने अगर बैठ गए तो आपका आधे से ज्यादा टाइम तो इसी में चला जाएगा। तो अगर टाइम आप डेरिवेशन में निकालोगे तो कंपटीशन कब निकालोगे। तो इसलिए ये रिजल्ट्स अगर हमको याद रहे तो ये जो 10 मिनट का काम है 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो आओ चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है इसी तरीके से cos ax प्लस बी है, तो y इज इक्वल टू cos ax प्लस बी, इसको अगर 1 मान ले तो y1 क्या होगा, y1 होगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ये हो जाएगा। अब साइन को वापस से कॉस में बदलना है तो क्या लिखें इसके लिए, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू और इंटू ए हमारे पास है। यहां पे देखो कितना हाई स्कूल के कितने फॉर्मूले हमारे पास हैं जो हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं इन सब चीजों में, है ना। अगर ये फॉर्मूले हमें ना याद रहे तो देखो कितनी परेशानी होने वाली है। तो फिर से वापस से करें, अगर y2 इज इक्वल टू, तब कितना आएगा, फिर से ये यहां से एक बाहर हम ऑलरेडी रख ले रहे ए स्क्वायर, और ये माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू है, ये एक तो पाई बाई टू है ऑलरेडी, और यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो इसको वापस से कॉस में बदला जाए। कॉस में जैसे ही बदलोगे आप, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू, एक तो पाई बाई टू और ऐड कर दिया तो 2 पाई बाई टू हो गया। अब 2 में 2 पाई बाई टू है तो पैटर्न आप समझ चुके हो, वाई एन आपको क्या मिल जाएगा, ए रेस टू द पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया cos ax प्लस बी का। अब ये फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस फंक्शन का बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका रीअरेंजमेंट जल्दी क्लिक भी नहीं करता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है। e पावर ax इनटू साइन bx, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का भी एनथ डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। हालांकि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का एनथ डेरिवेटिव हम लोग आगे लेबनीज में पढ़ेंगे, वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। लेकिन ये कुछ फंक्शंस है जिनका आप देख लो यहीं पे, नहीं तो लेबनीज में इसको हम लोग फिर से दोबारा देखेंगे। लेबनीज बहुत ही प्यारा थ्योरम है जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस पे डिफाइंड है एनथ डेरिवेटिव निकालने के लिए। आओ देखते हैं पहले इसको। पहले एक बार करो, y1 u इंटू वी से होगा, तो u का किया तो a इंटू ई टू दी पावर ax आएगा। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, साइन bx प्लस c को छोड़ दिया, प्लस साइन bx प्लस c का किया, e टू दी पावर ax को छोड़ा तो b cos bx प्लस c हो जाएगा। ये हो जाएगा cos bx प्लस c, ये है अपने पास। अब यहीं से रीअरेंजमेंट अगर हम लोग कर लें थोड़ा सा, तो वापस से इस फंक्शन तक अगर किसी तरीके से पहुंच जाते हैं तो फिर से हमारे लिए वही बात आसान हो जाएगी। तो अब आप ये देखो कि इसको यहां तक पहुंचने के लिए e टू दी पावर ax तो अपने पास है, बाहर कर लो e टू दी पावर ax को, हमको चाहिए। लेकिन इसका अरेंजमेंट देखो, a इंटू साइन बी एक्स प्लस सी है, प्लस b इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो साइन ए और कॉस ए यहां पर है, साइन कॉस बी और साइन बी हमको यहां पे चाहिए। तो कैसे अरेंज करें? देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले लिख लो। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो साइन ए और कॉस ए तो अपने को यहां पे दिख रहा है, साइन ए और कॉस ए तो अपने को यहां पे दिख रहा है, यानी जो दूसरा टर्म दिख रहा है उसको हमको बनाना है कॉस बी ए वाले को, और यहाँ पे बी वाले को बनाना है साइन बी। कैसे बनाएंगे आओ देखो। ए इज इक्वल टू सपोज कर लो आर कॉस फाइव, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर कॉस फाइव, कॉस सही है इसलिए जानबूझ के कॉस में माना। और बी को हमने सपोज किया बी इज इक्वल टू आर साइन फाइव। अब ये ए और बी हमारे पास नोन है, लेकिन ये आर और फाइव तो अननोन है। तो इसको नोन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव सॉरी, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव होगा यहाँ पे। तो आर स्क्वायर अगर यहां से कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, यानी ये आर स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, यानी अब आर अननोन नहीं रहा। इसके बाद अगर हम लोग बी में ए से डिवाइड कर दें तो ये आर साइन फाइव डिवाइडेड बाई आर कॉस फाइव हो जाएगा, विच इज इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा। तो आर से आर कैंसिल, यहां पे साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव इज इक्वल टू टेन फाइव हो जाएगा, टेन फाइव इज इक्वल टू हो गया बी बाई ए, फाइव इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स बी बाई ए। अब अपने को आर और फाइव की टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमको एक रिलेशन पता चल चुका है यहाँ पे। अब इनको रख दिया जाए यहाँ पे, ए और बी को। ए और बी को जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, जरा देखो इस इक्वेशन को पकड़ते हैं। ये इसको अगर इसको फर्स्ट बोल रहे हैं तो ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को पकड़ते हैं। सेकंड इक्वेशन को पकड़ेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। y इज इक्वल y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर ax यहाँ पे है, a की जगह पे रखा r cos फाइव इंटू साइन बी एक्स प्लस सी ऑलरेडी है अपने पास, प्लस cos bx प्लस सी ऑलरेडी है अपने पास, और b की जगह पे रखा r साइन फाइव, रख दिया। r को बाहर कर लो, y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर ax, r इंटू ई टू द पावर ax, r बाहर ले चुके हैं। अब ये साइन है cos b, cos है साइन b है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन bx प्लस सी, ये a हुआ, और फाइव हमारा b है तो प्लस फाइव हो गया, बस काम खत्म। अब देखो जरा, y1 लिए तो r की पावर 1 आया और एक तो फाइव यहां पर आया, तो y2 लोगे तो ये r स्क्वायर होगा, e टू द पावर ax होगा, और ये साइन bx प्लस सी, बस पैटर्न ही तो ढूंढना है, 2 फाइव हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक उसी तरीके से जब nth वाला निकालेंगे तो r टू द पावर n e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n फाइव, करेक्ट, n फाइव। और ये हमारा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। हाँ, यहां नीचे ये मेंशन करना जरूरी है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ये आपने अपने से अज्यूम किया है, तो उसकी वैल्यू क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक इसी पैटर्न पे आप, जैसे आपने ये सीखा कि e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का क्या होगा, तो ठीक उसी तरीके से e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, या मैं इसको अलग से लिख देता हूं, इसको अलग से लिखता हूं अगर, तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी है। बिल्कुल पैटर्न उसी तरीके से चला था, चलेगा जैसे साइन ए एक्स प्लस बी का चला था, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो इसको आपको खुद ट्राई करना है, इसको आप खुद ट्राई करोगे, ये होमवर्क तरीके से मान लो, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, कुछ भी अलग नहीं चलेगा, इसको होमवर्क मान लो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे, कमेंट सेक्शन में लिख के इसका आंसर दोगे। और ये था स्टैंडर्ड फंक्शंस का, स्टैंडर्ड फंक्शंस का nth डेरिवेटिव फॉर्म करना। nth डेरिवेटिव आपने स्टैंडर्ड फंक्शंस का सीख लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। इस वीडियो में आपने स्टैंडर्ड फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालना सीख लिया। अब यकीन करिए ये जब अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ आपको मेंस एग्जाम्स में भी लिखने के ये काम आएगा, बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है ये। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जो होमवर्क दिया है उसे जरूर पूरा करिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप, और अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, सो दैट हमारे द्वारा बनाने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।